नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन कई मायनों में बेहद अहम रहा। ये दिन सिर्फ सदन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सियासी टकराव, रणनीतिक समझौता और आने वाले राजनीतिक संकेत तीनों की झलक साफ दिखाई दी। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने आज की राजनीतिक तापमान अचानक बदल दिया। करीब 1.5 महीने से निलंबित चल रहे 8 सांसदों की आज संसद में वापसी होगी। लोकसभा में इन सांसदों का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया। ये वही सांसद थे जिन्हें 4 फरवरी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद शामिल थे। अब सवाल यह है कि आखिर ये सस्पेंशन हुआ क्यों था। दरअसल उस दिन सदन में उस वक्त हंगामा मच गया जब राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख पे 2020 के भारत चीन तनाव का मुद्दा उठाया था। आरोप लगे कि कुछ सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंके, जिससे सदन की गरिमा पर सवाल खड़े हुए और नतीजा रहा कि सीधा सस्पेंशन। लेकिन आज की तस्वीर बदली हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद प्रस्ताव रखा कि इन सांसदों का निलंबन समाप्त किया जाए। ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ और एक तरफ से सत्ता और विपक्ष के बीच सीज फायर का संकेत मिला। किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार किसी को जानबूझकर बाहर नहीं रखना चाहती और हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राजनीति में हर समझौते के साथ एक संदेश भी छिपा होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन सत्ता पक्ष को नसीहत भी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि संसद की मर्यादा बनाए रखना सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष को भी उतनी ही जवाबदेही निभानी होगी। यहीं से माहौल फिर गर्म हो गया। बीजेपी सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया और हंगामा बढ़ने लगा। हालात ऐसे बने कि स्पीकर ओम बिरला को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सदन में प्ले कार्ड और एआई से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल ना किया जाए। ये बयान सिर्फ एक निर्देश नहीं बल्कि बदलती राजनीति का संकेत भी है। अब संसद की लड़ाई सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही है, ये विजुअल्स और नैरेटिव की भी लड़ाई बन चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े घटनाक्रम की, जो सरकार की रणनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 को वापस ले लिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा और इसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इस फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये संकेत है कि सरकार कुछ मुद्दों पर लचीलापन दिखाने को तैयार है, खासकर तब जब संसदीय समितियों की रिपोर्ट अलग दिशा में इशारा करती हो। यानी एक तरफ टकराव तो दूसरी तरफ रणनीतिक पीछे हटना। सरकार का ये संतुलन आने वाले समय में और स्पष्ट हो सकता है। इसी बीच लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा भी शुरू हुई और यहीं से सदन में जमीनी मुद्दों की आवाज भी सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने मऊ शाहगंज रेलवे लाइन पर अंडरपास की जरूरत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों को 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और कई हादसे भी हो चुके हैं। ये वही मुद्दे हैं जो अक्सर राष्ट्रीय बहसों में दब जाते हैं, लेकिन आम जनता के जीवन में इनका सीधा असर होता है। अब आते हैं एक और बड़ी घोषणा पर जो ग्रामीण भारत के लिए अहम साबित हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश भर की 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज में लाया जाएगा। इस योजना का मकसद है गांव-गांव तक बीमा सुविधाएं पहुंचाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देना। अगर ये योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो ये ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वहीं राज्यसभा में भी आज अहम चर्चा देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान स्वाति मालीवाल ने एक दिलचस्प लेकिन जरूरी सवाल उठाया। क्या रेस्टोरेंट्स में खाने के साथ कैलोरी की जानकारी दिखाना अनिवार्य होना चाहिए? इस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि ये फूड सेफ्टी से जुड़ा विषय है और इस पर नियमों के तहत काम किया जा रहा है। यानी अब पारदर्शिता की मांग सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि हमारी थाली तक पहुंच चुकी है। और अंत में बात सियासी बयानबाजी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ना नीति, ना नेता, ना नियत। उन्होंने मनरेगा के आंकड़ों का जिक्र करते हुए दावा किया कि मौजूदा सरकार ने यूपीए से ज्यादा खर्च किया है। यानी संसद के अंदर जहां एक तरफ नीतिगत चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी माहौल की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन संसद में टकराव से समझौते तक और आरोप से जवाब तक का रहा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सीज फायर आगे भी कायम रहेगा या फिर आने वाले दिनों में संसद एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र के बाकी दिनों में इन मुद्दों पर बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कोई बड़ा निर्णय देश के सामने आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।